हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं जो आपका डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम है बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना ही ज़्यादा आपका टफ होता है और ना ही ज़्यादा आपका आसान होता है। डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है आपका मीडियम होता है, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कौन कौन दे सकता है? बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि डी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। पर जो आपका डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन कौन दे सकता है? तो डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम जिन भी बच्चों का 10th और 12th कंप्लीट हो गया है, वो भी साइंस स्ट्रीम से। अगर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तब आप डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। पर जो एंट्रेंस एग्जाम का लेवल होता है वो कैसा होता है? तो जो भी आपने 11th और 12th में पढ़ा है उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे 12th में, जिन भी बच्चों के पास 12th में मैथ है, तो उन बच्चों से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिन बच्चों के पास 12th में बायोलॉजी है, तो उन बच्चों से आपके एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो 100 नंबर की आपकी फिजिक्स पूछी जाती है। केमिस्ट्री से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 4 नंबर का होता है, तो 100 नंबर की आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है। मैथ के आपके क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो 200 नंबर की आपकी मैथ पूछी जाती है। अगर जिन भी बच्चों के पास 12th में आपका मैथ है, तो उन बच्चों से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिन बच्चों के पास आपका 12th में बायोलॉजी है, तो उन बच्चों से आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। बायोलॉजी वाले बच्चों से मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और मैथ वाले बच्चों से बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो लेवल समझ में आ गया कि आपके किन किन सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? मैथ है, बायोलॉजी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि डर लगता है एंट्रेंस एग्जाम देने से। वो एग्जाम देने से पहले ही बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है बहुत ही ज़्यादा टफ है, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना ही ज़्यादा कठिन होता है और ना ही ज़्यादा आसान होता है। डी फार्मा का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका मीडियम होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको कठिन क्यों लगता है? क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन होती है बहुत ही प्रिपरेशन में कमी रह जाती है। लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से उनको एंट्रेंस एग्जाम कठिन लगता है, ठीक है। या फिर आपने अच्छे से अपनी तैयारी नहीं की है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, या फिर आप एग्जाम देने से डर रहे हैं, एग्जाम नहीं देना चाहते। इस वजह से बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है? एग्जाम कठिन लगता है। पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि आपका एग्जाम आसान लगता है। क्यों आसान लगता है? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी की बुक से सभी अपना कवर किया। जितने भी टॉपिक हैं उन्होंने एनसीईआरटी की बुक से कवर किए हैं। अब जैसे कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं। 11th और 12th में आपने जो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की एनसीईआरटी की बुक ली है, तो आपको उसी से पढ़ना है। और जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं या फिर जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना है। अपना टाइम टेबल बना के चलना है कि हमें इतने बजे तक 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी हमारे पास समय है, 1 घंटे हमें बायोलॉजी पढ़ना है, 1 घंटे मैथ पढ़ना है, 1 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है? अपना टाइम टेबल बनाते हुए चलना है। फिर क्या करना है? हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जो आपके 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक जगह रखना है। और हमको ये देखना है कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक को अपना क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद हमें अदर टॉपिक पे जाना है। जब हमारा एक टॉपिक क्या हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। जैसे कि हमने आज सेल के बारे में पढ़ा है, तो सेल पढ़ने के बाद जितने भी आपके सेल के अंदर से एमसीक्यू बनते हैं वो सब आपको क्या करना है? देख लेना है। अगर हमने एक अपना टॉपिक कवर किया है तो एक टॉपिक के अंदर से 100 से ज़्यादा हमें एमसीक्यू का करना है, कवर करना है। अगर हम वो 100 एमसीक्यू कर लेते हैं तो मान लीजिए वो हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसके अंदर से कोई भी हमारा क्वेश्चन आता है तो हमसे नहीं छूटेगा। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका चैप्टर है, उसे आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करना है? सॉल्व करना है।
अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की बुक से आपके 80% क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी की बुक से देखने को मिलते हैं। अब जो भी बच्चे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बीएसपी फार्मेसी ऐप पर मात्र 9 रुपए में आपको 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। आपको क्या करना है, सिंपल सा बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद वहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम का दिखेगा, यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम वाला फोल्डर दिखेगा। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम पे टिक करना है, डी फार्मा पे जाना है और एंट्रेंस एग्जाम का जो कोर्स है मात्र 9 रुपए में ले लेना है। ज़्यादा महंगा भी आपका कोर्स नहीं रहने वाला है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहते हैं तो उनको क्या करना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उनको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपका थर्ड स्टेप रहेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर। तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा फर्स्ट ईयर के 2 कोर्स है, एक मास्टर कोर्स है और एक डिजिटल कोर्स है। पर ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, तो आपको मास्टर कोर्स के अंदर 18 फीचर्स मिलेंगे और डिजिटल कोर्स के अंदर 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है मात्र 2100 रुपये है। डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपये है। जैसे कि जो भी बच्चे मास्टर कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनके घर पे एक हैंड रिटन नोट्स भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो वो नोटबुक आपके घर पे बिल्कुल फ्री में भेजी जाएगी अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। ठीक है, मास्टर कोर्स की वैलिडिटी आपकी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है, तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। ठीक है, मास्टर कोर्स समझ में आ गया, डिजिटल कोर्स समझ में आ गया कि मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है। जैसे कि अगर आपको व्यू डिटेल कोई भी डी फार्मा की डिटेल देखना है तो आपको व्यू डिटेल पे टिक करना है। यहाँ से आपको डिटेल देख लेनी है। डेमो देखना है कि हमारी जो क्लासेस है वो आपकी इंग्लिश में हो रही है, हिंदी में हो रही है, कैसी हो रही है, हमें अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही, समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो आपको व्यू डेमो पे टिक करना है, डेमो देख लेना है। डेमो अच्छा लगता है तो अच्छे लगने के बाद आपके वाई नाउ पे टिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है और कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। तो इस टाइप से आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स ज्वाइन करना है। जो भी बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।